स्वागत है आपका ज्ञानोदय पॉडकास्ट में। आज हमारे पास है लुइस है की बहुत ही मशहूर किताब यू कैन हील योर लाइफ। मतलब इसके जो मुख्य विचार हैं उनका सार है हमारे पास। और ये किताब एक बहुत ही कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार पर आधारित है कि कैसे हमारे विचार, हमारी भावनाएं न सिर्फ हमारे अनुभव बल्कि हमारी सेहत को भी बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। तो आज हम इसी फलसफे में थोड़ा और गहरे उतरेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि लुइस है के हिसाब से अपने अंदर, अपने सोच में बदलाव लाकर हम बाहरी दुनिया को, यहाँ तक कि अपनी हेल्थ को कैसे ठीक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लुइस है की पूरी जो टीचिंग है वो एक बहुत ही पावरफुल लगभग चौंकाने वाले आइडिया से शुरू होती है। वो कहती हैं अगर हम अपनी सोच बदलने को तैयार हैं तो हम अपना जीवन बदल सकते हैं। वो मानती हैं कि हमारे मन में, हमारे विचारों में जबरदस्त शक्ति है, क्रिएटिव पावर। बिल्कुल, ये उनके काम का कह सकते हैं आधार है। उनका सीधा सा कहना है कि हम जो भी अनुभव कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, वो कहीं ना कहीं हमारी अपनी गहरी मान्यताओं, हमारी भावनाओं और हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, उनका नतीजा है। अच्छा। हाँ, मतलब जीवन की जो मुश्किलें हैं, चाहे वो इमोशनल हों, फिजिकल हों या पैसे की तंगी हो, वो हमारे अंदर के विश्वासों का ही आईना है एक तरह से। और एक बात जो मुझे हमेशा बहुत स्ट्राइक करती है, वो ये कि लुइस लगभग हर प्रॉब्लम की जड़ कहीं ना कहीं सेल्फ हेट्रेड या सेल्फ लव की कमी में देखती हैं। मतलब खुद को पसंद ना करना, खुद को स्वीकार ना करना। हाँ, बिल्कुल। उनका तर्क यही है कि जब हम खुद को पूरी तरह से प्यार करना और स्वीकार करना सीख जाते हैं, जैसे भी हम हैं, तो हीलिंग की जो प्रोसेस है, मेंटल और फिजिकल दोनों, वो अपने आप शुरू हो जाती है। और वो जीवन को बहुत सरल तरीके से देखती हैं। एक सिंपल इक्वेशन जो हम यूनिवर्स को देते हैं, वही हमें वापस मिलता है। अगर जीवन में ज्यादा प्यार चाहिए, तो पहले खुद से प्यार करना शुरू करना होगा। खुशी चाहिए, तो पहले खुद को खुश होने की इजाजत देनी होगी। अच्छा। उनका मानना है कि यूनिवर्स या ईश्वर कह लें या स्रोत, वो हमेशा हमें सपोर्ट करने को तैयार है, लेकिन अक्सर हमारी जो नेगेटिव सोच है वही हमें उस मदद को लेने से रोक देती है। हर विचार, वो कहती हैं, एक बीज की तरह है जो हम अपने जीवन के बगीचे में बो रहे हैं। जैसे अगर कोई लगातार सोचे मैं किसी लायक नहीं हूँ या मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, तो वो अनजाने में वैसी ही सिचुएशंस को अट्रैक्ट कर रहा है। बिल्कुल, ये विचार सिर्फ दिमाग में नहीं रहते, वो असलियत बनकर सामने आते हैं। लुइस याद दिलाती हैं, हम हमेशा सिर्फ एक विचार से डील कर रहे होते हैं। एक विचार बदलो तो अनुभव बदल सकता है। तो फिर अगला सवाल यही आता है कि हम अपनी समस्याओं के लिए इन विचारों को जिम्मेदार कैसे ठहराएं? मतलब ये कनेक्शन कैसे बनता है? लुइस कहती हैं कि जब जीवन में कुछ गड़बड़ हो, कुछ गलत हो, तो उंगली बाहर उठाने के बजाय रुक कर अंदर देखो। पूछो खुद से, मेरे अंदर ऐसी कौन सी सोच या मान्यता बैठी है जिसने इस अनुभव को अपनी तरफ खींचा। सेल्फ रिफ्लेक्शन। हाँ, बिल्कुल। आत्मनिरीक्षण का एक गहरा लेवल है ये। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो लगातार पैसे की तंगी से जूझ रहा है, तो हो सकता है उसके सबकॉन्शियस में, अवचेतन मन में ये विश्वास हो कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, या मैं ज्यादा पैसे के लायक ही नहीं हूं। या जिसे रिश्तों में बार बार धोखा मिलता है। हाँ, बिल्कुल। शायद वो अंदर से मानता हो कि मुझे सच्चा प्यार मिल ही नहीं सकता, या मैं प्यार के काबिल नहीं हूं। इन मान्यताओं को पहचानना ये पहला स्टेप है। यहां मकसद खुद को ब्लेम करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हमारी अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया कैसे बना रही है। लेकिन ये नेगेटिव मान्यताएं, ये पैटर्न आते कहाँ से हैं? क्या हम इनके साथ पैदा होते हैं? लुइस का मानना है कि ये ज्यादातर बचपन में सीखे जाते हैं। बच्चे जब होते हैं ना, स्पंज की तरह होते हैं। अपने माँ बाप, टीचर्स, समाज, आसपास का माहौल, सबसे सब कुछ सोख लेते हैं। उनकी बातें, उनके डर, उनके विश्वास। अच्छा। हाँ, अगर किसी बच्चे की बहुत आलोचना हुई हो या उसे असुरक्षित महसूस कराया गया हो, तो वो बड़ा होकर भी यही मानेगा कि मैं काफी अच्छा नहीं हूं या दुनिया भरोसे लायक नहीं है। और वो एक बहुत जरूरी बात कहती हैं, हम सब पीड़ितों के शिकार हैं। पीड़ितों के शिकार? इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि हमारे माता पिता ने भी शायद अपने माता पिता से ही ये नेगेटिव पैटर्न सीखे थे। उन्होंने भी वही सहा जो हम सह रहे हैं शायद। इसलिए उन्हें दोष देने के बजाय या उस ब्लेम गेम में फंसने के बजाय हमें ये समझना होगा और इस चेन को तोड़ना होगा। खुद को ठीक करने का चुनाव करना होगा। तो सिर्फ पहचानना काफी नहीं है, इनको चैलेंज भी करना होगा कि ये सच भी है या नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। लुइस कहती हैं अपनी गहरी से गहरी मान्यताओं पर सवाल उठाओ। खुद से पूछो, क्या ये वाकई सच है कि मैं अयोग्य हूं, या
क्या ये पत्थर की लकीर है कि मुझे कभी सफलता ही मिलेगी? अक्सर ये सिर्फ पुरानी रिकॉर्डिंग्स होती हैं जिन्हें हमने सच मान लिया है। एक एक्सरसाइज वो बताती हैं, जब भी कोई नेगेटिव विचार आए, रुक कर पूछो, ये किसका विचार है? क्या ये वाकई मेरा है या मैंने इसे कहीं से सुना है, उधार लिया है? ये जागरूकता ही हमें आजादी देती है नई पॉजिटिव मान्यताएं चुनने की। यहाँ से फिर बदलाव की जो असल प्रक्रिया है वो शुरू होती है। लुइस का तरीका पुराने से लड़ने का नहीं है, बल्कि नए को बनाने का है। इसके लिए कुछ खास स्टेप्स हैं। हाँ, पहला है बदलने की सच्ची इच्छा, मतलब दिल से चाहना कि हाँ मुझे बदलना है। दूसरा, माफी, खुद को माफ करना और उन सबको जिन्होंने हमें दुख दिया हो, ताकि हम अतीत के बोझ से हल्के हो सकें। ये बहुत जरूरी है। तीसरा, सकारात्मक पुष्टि यानी अफर्मेशंस, वो वाक्य दोहराना जो हम चाहते हैं कि सच हों। और चौथा, मिरर वर्क। मिरर वर्क ये क्या है? आईने में अपनी आंखों में देखकर खुद से प्यार और स्वीकृति की बातें कहना। जैसे, मैं तुम्हें प्यार करता हूं करती हूं और तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूं करती हूं जैसे तुम हो। ये सीधे सीधे सेल्फ एक्सेप्टेंस पर काम करता है। सुनने में अच्छा लगता है, पर क्या ये आसान है बदलाव लाना? नहीं, अक्सर नहीं। हमारा मन जो है ना, वो परिचित चीजों में कंफर्टेबल रहता है, चाहे वो दर्दनाक ही क्यों ना हो। आदत पड़ जाती है। इसलिए जब हम बदलने की कोशिश करते हैं तो अंदर से एक रेजिस्टेंस आता है, प्रतिरोध। अच्छा, किस तरह का प्रतिरोध? ये बहानों के रूप में आ सकता है, जैसे अरे ये सब मेरे लिए काम नहीं करेगा, मेरे पास टाइम कहाँ है, या ये बहुत मुश्किल है। लुइस कहती है कि हर प्रतिरोध के पीछे असल में डर छिपा होता है। डर किस बात का? अनजाने का डर, अपनी पुरानी पहचान खोने का डर, या कभी-कभी तो दर्द को छोड़ने का भी डर, क्योंकि हमारा दर्द ही हमारी पहचान बन जाता है। तो इस प्रतिरोध से कैसे निपटें, लड़े इससे? लुइस की सलाह लड़ने की नहीं है, बल्कि उसे समझने की है, उसे स्वीकार करने की। रेजिस्टेंस को दुश्मन मत समझो, उसे एक डरे हुए बच्चे की तरह देखो। आप मन में कह सकते हैं, मैं समझता हूं समझती हूं कि तुम डरे हुए हो, लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ने का फैसला करती हूं। डर को स्वीकार करने से ही उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। बदलाव जबरदस्ती से नहीं आता, वो नरमी और प्यार से आता है। तो असल बदलाव के लिए लुइस एक प्रैक्टिकल प्लान भी देती हैं। और ज्ञानोदय पॉडकास्ट में हम अक्सर ऐसे प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करते हैं जो जीवन में पॉजिटिव चेंज ला सकें। तो क्या है वो स्टेप्स? हाँ, पहला कदम है अवेयरनेस, जागरूकता। अपने विचारों पर ध्यान देना, देखना कि आप दिन भर खुद से क्या बातें करते हैं, कैसी भाषा इस्तेमाल करते हैं। ओके। दूसरा है मुक्ति, सेल्फ क्रिटिसिज्म, यानी खुद की आलोचना बंद करना और माफी का अभ्यास करना, खासकर खुद को माफ करना। तीसरा है पुष्टि, रोजाना पॉजिटिव वाक्य दोहराना, जैसे मैं सुरक्षित हूं, जीवन मुझे सपोर्ट करता है, मैं प्रेम की योग्य हूं। चौथा है विजुअलाइजेशन, मन में उस जीवन की तस्वीर बनाना जो आप चाहते हैं और उसे महसूस करना जैसे वो अभी सच है। और पांचवा है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, जो आपके पास पहले से है उसके लिए रोज धन्यवाद देना, छोटी से छोटी चीज के लिए भी, क्योंकि कृतज्ञता और ज्यादा अच्छी चीजों को खींचती है। तो पुरानी नेगेटिव सोच को छोड़ने के साथ साथ नई पॉजिटिव सोच को सींचना भी है। लुइस कहती हैं कि अपने अंदर और अपने आसपास प्यार और स्वीकृति का माहौल बनाएं। बिल्कुल। इसके लिए वो कुछ ठोस सुझाव देते हैं, जैसे खुद से नरमी से बात करना सीखें, जैसे आप किसी प्यारे दोस्त से करते। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको ऊपर उठाते हैं, आपको अच्छा महसूस कराते हैं, ना कि वो जो आपको नीचे खींचते हैं। हाँ, संगत का असर तो होता है। बिल्कुल। नेगेटिव न्यूज़, गॉसिप, आलोचनात्मक माहौल से बचें। अपने घर को, अपने स्पेस को साफ और सुंदर रखें। फूल लगाएं, अच्छी तस्वीरें लगाएं या अफर्मेशन लिखकर लगाएं। लुइस कहती हैं, आपका घर आपकी अंदरूनी स्थिति का आईना है। जब आप बाहर शांति और सुंदरता लाते हैं तो अंदर भी वैसा ही महसूस होने लगता है। और ये समझना जरूरी है कि ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये तो लगातार चलने वाली प्रैक्टिस है। हाँ, बिल्कुल। ये एक लाइफस्टाइल है। लुइस एक डेली रूटीन का सुझाव देती हैं। सुबह उठकर कुछ पल आईने के सामने बिताएं, खुद को प्यार भेजें। दिन में जब भी कोई नेगेटिव विचार पकड़ में आए, उसे धीरे से एक पॉजिटिव विचार से बदल लें। जैसे, मैं ये नहीं कर सकता सकती को मैं इसे करने का तरीका ढूंढ सकता सकती हूं से बदलें। और रात को सोने से पहले मानसिक रूप से दिन भर के लोगों और घटनाओं को माफ करें और शांति के साथ सोएं, ये जानते हुए कि सब कुशल है। चलिए अब देखते हैं कि ये फिलॉसफी जीवन के अलग अलग एरियाज पर कैसे लागू होती है, जैसे रिश्ते, रिलेशनशिप्स। लुइस कहती हैं कि हमारे सारे रिश्ते, खासकर जो करीबी रिश्ते हैं,
वो हमारे अपने बारे में विश्वासों का आईना होते हैं। अगर कोई हमारे साथ लगातार बुरा बर्ताव करता है तो ये पूछने लायक है कि क्या हम अंदर से मानते हैं कि हम इज्जत या प्यार के लायक नहीं हैं। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, जब हम खुद की वैल्यू करना और खुद से प्यार करना शुरू करते हैं तो हम अपने आप ही ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, या फिर जो मौजूदा रिश्ते हैं वो बेहतर होने लगते हैं। यहाँ भी माफ़ी बहुत ज़रूरी है, दूसरों को और खुद को माफ़ करना, ताकि हम पुरानी कड़वाहट से आज़ाद हो सकें। और काम या करियर के बारे में, बहुत से लोग अपनी नौकरी से खुश नहीं होते, फंसा हुआ महसूस करते हैं। यहाँ भी लुइस इसे अंदरूनी विश्वासों से जोड़ते हैं। अगर कोई अपने काम में पावरलेस महसूस करता है तो शायद वो मानता है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है या वो बेहतर डिजर्व नहीं करता। वो अफर्मेशन सुझाते हैं जैसे, मैं नए और शानदार अवसरों के लिए खुला खुली हूँ, या मेरा काम मुझे संतुष्टि और समृद्धि देता है। वो ये भी सलाह देते हैं कि जो काम अभी कर रहे हैं उसके लिए भी शुक्रगुजार हों, क्योंकि कृतज्ञता अक्सर नए दरवाजे खोलती है। बदलाव के डर को छोड़ना और ये भरोसा रखना कि जीवन सही मौका देगा, इससे व्यक्ति उस काम की ओर बढ़ सकता है जो उसे वाकई पसंद है। सफलता की परिभाषा भी लुइस के लिए थोड़ी अलग है ना? ये सिर्फ पैसा या शोहरत नहीं है। सही कहा। उनके लिए सफलता का मतलब है मन की शांति, संतुष्टि, जीवन का आनंद लेना। जब आप वो करते हैं जिससे आपको प्यार है और खुशी से दूसरों की सेवा करते हैं तो समृद्धि, जिसमें पैसा भी शामिल है, वो अपने आप आती है। अच्छा। समृद्धि भी एक माइंडसेट है। अगर कोई लगातार कमी के बारे में सोचता है तो वही अनुभव करता है, लेकिन अगर कोई प्रचुरता मतलब अबंडेंस की मानसिकता अपनाता है, ये मानता है कि यूनिवर्स में सबके लिए बहुत है, तो वो समृद्धि को अपनी ओर खींचता है। वो अफर्मेशन सुझाते हैं जैसे, मैं सभी अच्छी चीज़ों को पाने के लिए खुला खुली हूँ, या मेरी सभी ज़रूरतें आसानी से पूरी होती हैं। और अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद लुइस हे के काम का सबसे चर्चित और कभी-कभी विवादास्पद पहलू भी रहा है, शरीर और स्वास्थ्य। उनका क्या कहना है इस बारे में? लुइस का एक मूल सिद्धांत है कि हमारा शरीर लगातार हमारे मन की सुनता है। उनका मानना था कि लगभग हर शारीरिक बीमारी की जड़ किसी न किसी मानसिक पैटर्न, दबी हुई भावना या नेगेटिव विश्वास में होती है। ये विचार काफी रैडिकल लग सकता है। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं, जैसा लुइस बताती हैं? हाँ, वो अपनी किताब में एक पूरी लिस्ट देती हैं, जिसे द लिस्ट कहते हैं। लेकिन मूल विचार ये है कि खास तरह की भावनाएं शरीर के खास हिस्सों को प्रभावित करती हैं। जैसे वो बताती हैं कि लंबे समय तक दबाकर रखा गया गुस्सा या नाराजगी कैंसर जैसी बीमारियों में एक फैक्टर हो सकता है। ओह। लगातार खुद की आलोचना करना सिर दर्द या माइग्रेन से जुड़ा हो सकता है। पीठ के निचले हिस्से में दर्द अक्सर पैसे की चिंता या सहारे की कमी के डर से जुड़ा हो सकता है। पर यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है कि लुइस मेडिकल ट्रीटमेंट को नजरअंदाज करने को बिल्कुल नहीं कहती। हाँ, ये जरूरी है। उनका अप्रोच होलिस्टिक है, मतलब शरीर के इलाज के साथ साथ मन और भावनाओं का इलाज भी जरूरी है, ताकि प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। तो इस गहरी सफाई के लिए वो मानसिक घर की सफाई की बात करती हैं। इसका क्या मतलब है? जैसे हम अपने घरों से पुराना टूटा फूटा सामान निकाल फेंकते हैं, वैसे ही हमें अपने मन से भी पुरानी, नेगेटिव और हमें रोकने वाली मान्यताओं को निकालना होगा। जैसे, मैं काफ़ी अच्छा नहीं हूँ, जीवन बहुत मुश्किल है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मैं हमेशा बीमार रहता या रहती हूँ। हाँ। इनको पहचानना और फिर सचेत रूप से इन्हें बाहर निकालना। और इनकी जगह नई पॉजिटिव सोच लानी है। बिल्कुल, इनकी जगह नई सशक्त करने वाली मान्यताएं डालनी है। जैसे, मैं योग्य और प्यारा प्यारी हूँ, जीवन आसान और मज़ेदार है, मैं स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर हूँ। और इस सफाई में अतीत को जाने देना यानी माफ करना बहुत जरूरी लगता है। बहुत ज़्यादा। अतीत का बोझ, चाहे वो गुस्से का हो, गिल्ट का हो, पछतावे का हो, वो हमें आज में जीने से और ठीक होने से रोकता है। माफ़ी का मतलब ये नहीं है कि जो हुआ वो सही था या हम उसे भूल जाएं। हाँ। माफ़ी का मतलब है कि हम उस दर्द को अब और ढोने से इनकार करते हैं। हम अपने लिए शांति चुनते हैं। लुइस हे ने खुद अपने बचपन के भयानक अनुभवों को माफ़ी के जरिए ही ठीक किया था। उनकी अपनी कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है। और इस पूरी प्रक्रिया के दिल में है सेल्फ लव, आत्म प्रेम। बिल्कुल। लुइस के अनुसार सेल्फ लव ही हर तरह की हीलिंग की बुनियाद है। और यहाँ सेल्फ लव का मतलब घमंड या नार्सिसिज्म नहीं है। इसका मतलब है
खुद का गहरा सम्मान करना, अपनी देखभाल करना, अपनी ज़रूरतों को समझना और उन्हें पूरा करना। इसके संकेत क्या है? कोई कैसे जाने कि वो सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहा है? कई संकेत हैं। खुद की लगातार आलोचना बंद करना, अपने शरीर का ध्यान रखना, अच्छा खाना, आराम, एक्सरसाइज, अपनी भावनाओं को स्वीकार करना, अच्छी या बुरी दोनों को, हेल्दी बाउंड्रीज बनाना, ना कहना सीखना जब जरूरी हो, गलतियों के लिए खुद को जल्दी माफ कर देना, और ये गहरा विश्वास रखना कि आप जीवन में सबसे अच्छी चीजों के हकदार हैं। लुइस की सबसे फेमस अफर्मेशन में से एक है, मैं खुद से प्यार करता करती हूँ और खुद को ठीक वैसा ही स्वीकार करता करती हूँ जैसा मैं हूँ। इसे रोज खासकर आईने में देखकर दोहराने से ये धीरे धीरे हमारे अंदर उतरता जाता है। वो इनर चाइल्ड यानी भीतरी बच्चे को ठीक करने की बात भी करती हैं। ये क्या है? ये हमारे अंदर का वो हिस्सा है जिसमें बचपन के अनुभव, भावनाएं, डर, खुशियां सब जमा है। अगर बचपन में चोट लगी है, अनदेखी हुई है या डर का अनुभव हुआ है, तो वो भीतरी बच्चा आज भी हमारे अंदर घायल हो सकता है और हमारे आज के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। अच्छा? लुइस सलाह देती हैं कि इस भीतरी बच्चे से कनेक्ट करें, उसे प्यार दें, भरोसा दें, सुरक्षा दें, वो सब कुछ जो उसे शायद बचपन में नहीं मिला। ये पुराने घावों को भरने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। लुइस बार बार इस बात पर लौटती हैं कि जीवन एक आईने की तरह है। ये क्या दिखाता है? ये हमारी अपनी मान्यताओं को दिखाता है। अगर हम मानते हैं कि दुनिया खतरनाक है, लोग मतलबी हैं, तो हमें हर जगह इसका सबूत मिलेगा। अगर हम मानते हैं कि जीवन सुंदर है, लोग मददगार हैं, तो हमें वैसे ही अनुभव होंगे। आईना तो बस वही दिखाता है जो उसके सामने होता है। हाँ, सही बात है। इसलिए लुइस कहती हैं कि बाहरी दुनिया यानी आईने के प्रतिबिंब को बदलने की कोशिश मत करो, अंदर बदलो, अपनी मान्यताओं को बदलो। जब हम अंदर बदलते हैं तो बाहर की दुनिया अपने आप बदल जाती है, जादू की तरह। शब्दों की शक्ति पर भी वो बहुत जोर देती हैं। हाँ, क्योंकि हर शब्द जो हम बोलते हैं, यहाँ तक कि सोचते हैं, वो एक तरह की एफर्मेशन है। वो यूनिवर्स में एक मैसेज भेज रहा है कि हम क्या चाहते हैं या क्या मानते हैं। अगर कोई बार बार कहता है मैं थक गया हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये नामुमकिन है, तो वो अनजाने में इन्हीं चीज़ों को और मजबूत कर रहा है। तो हमें अपने शब्दों को ध्यान से चुनना चाहिए। बहुत ध्यान से सशक्त करने वाले शब्दों का चुनाव करें। मैं ऊर्जावान हूँ, समृद्धि मेरी ओर आ रही है, सब कुछ संभव है। लुइस कहती हैं अपने शब्दों को ध्यान से चुनें, वो आपके भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। तो अफर्मेशंस को असरदार तरीके से कैसे इस्तेमाल करें? क्या कोई खास तरीका है? कुछ सिंपल रूल्स हैं। हमेशा प्रेजेंट टेंस में बोलें, जैसे मैं स्वस्थ हूँ, ना कि मैं स्वस्थ हो जाऊंगी। पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करें, नहीं, मत जैसे नेगेटिव शब्दों से बचें। बोलते समय विश्वास और भावना डालें, सिर्फ रटना काफी नहीं है। महसूस करना भी जरूरी है। बिल्कुल। और नियमित रहें, दिन में कई बार दोहराएं, खासकर सुबह उठने के बाद और रात सोने से पहले। उन्हें लिखकर ऐसी जगह लगाएं जहां बार बार नजर पड़े। लुइस अपनी किताब में रियल कहानियां भी बताती हैं, उन लोगों की जिन्होंने इन सिद्धांतों से खुद को ठीक किया। हाँ, कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने गंभीर बीमारियों से लेकर इमोशनल प्रॉब्लम्स तक पर काबू पाया जब उन्होंने अपनी सोच बदली, माफ किया और सेल्फ लव की प्रैक्टिस की। ये कहानियां इस बात को मजबूत करती हैं कि हमारे अंदर हीलिंग की एक अविश्वसनीय क्षमता है, जिसे हम अपने विचारों और विश्वासों से एक्टिवेट कर सकते हैं। वाह! उनका एक कोट है, हमारा शरीर हमसे तब भी प्यार करता है जब हम उससे नफरत करते हैं। वो हमें स्वस्थ रखने की पूरी कोशिश करता है। कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं कि उससे प्यार से बात करें और उसे पॉजिटिव विचारों से पोषित करें। आखिर में लुइस एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी देती हैं। हाँ, वो कहती हैं कि यूनिवर्स या जीवन या ईश्वर हमेशा हमारे पक्ष में है। वो हमें सजा देने के लिए नहीं है। जीवन में जो मुश्किलें आती हैं या जो बुरी घटनाएं होती हैं, वो सजा नहीं है। वो हमें कुछ सिखाने, हमें आगे बढ़ाने, हमारी आत्मा के विकास में मदद करने के लिए सबक हैं। जब हम जीवन के फ्लो पर भरोसा करना सीख जाते हैं और ये मानते हैं कि जीवन मुझसे प्यार करता है, तो एक गहरी शांति मिलती है। तो कुल मिलाकर इस किताब का सार क्या है? क्या है वो मुख्य बातें जो हमारे श्रोताओं को याद रखनी चाहिए? सार ये है कि हम लाचार शिकार नहीं हैं। हमारे विचार, हमारे शब्द, हमारे विश्वास, ये शक्तिशाली क्रिएटिव टूल्स हैं। प्यार, खासकर खुद से प्यार, माफी और पॉजिटिव अफर्मेशंस के जरिए हम अपने शरीर, अपने रिश्तों, अपने काम, अपने पूरे जीवन को बेहतर बना सकते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं।
असली शक्ति बाहर नहीं, हमारे अंदर है। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए एक गाइड है। लुइस हे की कुछ पावरफुल अफर्मेशंस जो इस सफर में मददगार हो सकती हैं, वो है मैं बदलने को तैयार हूँ, मैं खुद से प्यार और अनुमोदन करती हूँ, मैं जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा करती हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ और प्रेम से भरा है, और उनका पसंदीदा वाक्य, मेरे संसार में सब कुछ कुशल है। लुइस हे का दर्शन हमें अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचानने और उसका इस्तेमाल करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल इन्विटेशन है। यह हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है। आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा विचार पैटर्न है जिसे हम देख सकते हैं और बदलने के बारे में सोच सकते हैं? शायद सिर्फ एक सेल्फ क्रिटिकल विचार को एक तारीफ वाले विचार से बदलना, या किसी पुरानी शिकायत को मन से निकालने का फैसला करना। कभी-कभी सबसे छोटे बदलाव भी सबसे बड़े नतीजे ला सकते हैं। तो ये थी लुइस हे की किताब यू कैन हील योर लाइफ के मुख्य विचारों पर हमारी गहन चर्चा ज्ञानोदय पॉडकास्ट पर। उम्मीद है कि ये बातचीत जानकारीपूर्ण और शायद प्रेरणादायक भी रही होगी। हमने देखा कि कैसे हमारे विचार हमारी हकीकत बना सकते हैं और कैसे सेल्फ लव और माफ़ी जैसे टूल्स हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। अगर आपको ज्ञानोदय पॉडकास्ट का ये अंक अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें कमेंट में बताइए कि इस चर्चा का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा या सोचने पर मजबूर किया। और हमें ये भी बताइए कि आप भविष्य में किस किताब या किस विषय पर ऐसी ही गहरी चर्चा सुनना चाहेंगे। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सुनने के लिए धन्यवाद।